ਮੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਰਮ ਹਾਂ, या तो मेको अपना बना घे या सजन मन के करम हाँ, अकवारी मिल जा यार पिया, इश्क दा रोग तो साड़े नू दिता। जे दिल तोड़ के जाना सी तां दिल नाल दिल क्यों ला बैठा, जे विछड़ ही जाना सी तां सादे कोल क्यों आ बैठा। रंग रीज में डामी को रंग ला दिता, इश्क दा रोग ला दिता। रंग वे मेरा, रंग वे मेरा, रंग वे मेरा। कछता लहाज रख मेरी वफादा, एमी तन्हा ना छड़ के वन। ओ दे अकेरदा जुल्म ना कर, टूटिया दिल जोड़ के बुनज, तेरे इश्क विच डूबे ऐसे किनारे क्यों कर सकदे हां। मेरा यार भी दुश्मन बन गए, इहुं गवारा किवें कर सकदे हां। रंग रीज में डाओ में को रंग ला दिता, इश्क दा रोग ला दिता। तेरे प्यार दी तस्बीह पर बैठा, मैनू दुनिया दा कोई खौफ नहीं। जे इश्क दोबारा हुंदा तां फिर दोबारा कर लैंदे, जे तेरे बिन जी सकदे हुंदे तां रो के भी गुजारा कर लैंदे। आके विख ले दर्द मेरा दिल चीर के दिखा दे सा, जे ते दे आंसू डग पे जख्म ते अपने ला दी सा। रंग रेज मेरा को रंग ला दिता, इश्क दा रोग ला दिता। तेरे प्यार दी तस्वीर खुदर बैठा, मैनू दुनिया दा कोई खौफ नहीं। सनवल यार पिया एपिसोड 41 की पूरी कहानी पार्ट 1 ऑफ 3। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रामा की जो इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सनवल यार पिया सीजन 2 के एपिसोड 41 की, जिसके लिए फैंस काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। रुकिए, आज की वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप सनवल यार पिया के फैन हैं तो जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। क्या आपको पता है कि एपिसोड 41 में जो ट्विस्ट आने वाला है उसके बाद पिया की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आलिया ने जो प्लान बनाया है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया
तो सनवल की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और पिया के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी। लेकिन एक सीक्रेट है जो मैंने रिसर्च करके निकाला है, एक ऐसी डिटेल जो शायद 90% व्यूअर्स मिस कर देंगे, और वो डिटेल पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सीक्रेट क्या है, कौन जीतेगा, सनवल या आलिया, और पिया का फाइनल डिसीजन क्या होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये 3 पार्ट की सीरीज है और हर पार्ट में धमाकेदार इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो दिलों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। रात को नींद नहीं आती, दिन में दिमाग में वही ख्यालात घूमते रहते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, किसने किसको चूज किया होगा, एंडिंग कैसी होगी। और यही बेचैनी पिछले काफी महीनों से फैंस के दिलों में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक तजुर्बा है जो लाखों लोगों ने महसूस किया है। क्योंकि इस कहानी में जो दिखाया गया वो हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। कितनी ही लड़कियां ऐसी है जो इसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही है। दिल कुछ और कहता है, घर वाले कुछ और, समाज की सोच कुछ और। और सच बताऊं तो ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान या भारत की नहीं है। दुनिया भर में जहां भी कल्चर और ट्रेडिशन की अहमियत है, वहां ये सवाल उठते हैं। लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि तुम्हें समझदारी से फैसला लेना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कभी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम्हारी खुशी क्या है, तुम्हारे सपने क्या है। कमेंट में बताइए आप किसके साथ है, टीम सनवाल या टीम आलिया। और ये भी बताइए कि अगर आप पिया की जगह होते तो क्या फैसला लेते। पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि जो लोग नए हैं या जो भूल गए हैं उनको सब कुछ याद आ जाए। याद है वो कहानी जिसमें एक लड़की 2 मर्दों के दरमियान फंसी हुई थी। एक तरफ था वो शख्स जिससे वो दिलो-जान से मोहब्बत करती थी, और दूसरी तरफ था वो आदमी जिसके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, ताकत। लेकिन जब कहानी हुई तो कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। फैंस परेशान हो गए। सोशल मीडिया पर हर तरफ यही सवाल था कि आखिर पिया का फैसला क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब ये कहानी पहली बार स्क्रीन पर आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हिट बन जाएगी। शुरू में तो लोग बस यही समझ रहे थे कि एक और रूटीन लव स्टोरी है, एक लड़का है, एक लड़की है, थोड़ा ड्रामा है, शादी हो जाएगी, खत्म। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों को रियलाइज हुआ कि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल के तार छू लेती है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, जो आपको अपनी जिंदगी के उन फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो आपने लिए या जो आपको लेने हैं। हर एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलने लगते थे। ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंडिंग होते थे जैसे टीम सनवाल, टीम आलिया, पिया का फैसला। फेसबुक पर स्पेशल ग्रुप्स बन गए थे जहां लोग अपनी अपनी थ्योरी शेयर करते थे, प्रेडिक्शंस लगाते थे कि आगे क्या होगा। यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस वायरल हो रहे थे जिनमें लोग एपिसोड देखकर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। इंस्टाग्राम पर फैन आर्ट बन रहे थे, मीम्स बन रहे थे, स्टेटस अपडेट हो रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर कोई डिवाइडेड था। 50% लोग सनवल को सपोर्ट कर रहे थे, 50% आलिया को, और बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि पिया को किसी को भी नहीं चुनना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। ये सब दिखाता है कि लोगों ने इस कहानी को अपना बना लिया था। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं रह गया था, ये एक मूवमेंट बन गया था। लोग इस कहानी को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर रहे थे। लड़कियां कह रही थीं कि हाँ, मैं भी पिया जैसी हूँ, मुझे भी ऐसे ही फैसले लेने पड़े हैं। लड़के कह रहे थे कि मैं सनवल की तरह हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं है लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। कुछ लोग आलिया को डिफेंड कर रहे थे कि देखो, वो भी तो इंसान है, उसे भी तो प्यार चाहिए। और माँ बाप भी इस कहानी को देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या हम भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या हम भी उनकी खुशी के बजाय सोसाइटी और पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, ये एक आईना था जो समाज को उसकी असलियत दिखा रहा था। अब मेकर्स ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि अगली किस्त जरूर आएगी और इस बार सबको अपना जवाब मिल जाएगा। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त सोशल मीडिया का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। ट्विटर पर मिनटों में ट्रेंडिंग हो गया, लोग खुशी से पागल हो गए थे, कुछ लोग तो रो पड़े थे खुशी से। कमेंट्स में लिखा जा रहा था, फाइनली, इतने इंतजार के बाद अब तो जवाब मिलेगा। ये अनाउंसमेंट जब हुआ तो फैंस में खुशी की लहरें दौड़ गईं।
क्योंकि इतने टाइम तक इंतजार करने के बाद फाइनली उन्हें वो क्लोजर मिलने वाला है जो उन्हें चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ एक नर्वसनेस भी थी। लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई उन्हें सही जवाब मिलेगा, क्या एंडिंग सेटिस्फाइंग होगी, क्या पिया का फैसला सही होगा, क्या उनकी फेवरेट कैरेक्टर जीतेगी। ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। अगर आप भी इस ड्रामे के फैन हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखिए क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी ही आ रहे हैं, जिनमें और भी बड़े रहस्य खुलेंगे। अब मैं आपको तीनों मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ क्योंकि इनकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और विश्वास कीजिए, जब आप इन कैरेक्टर्स को गहराई से समझेंगे तो आपको पूरी कहानी एकदम अलग नजरिए से दिखेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिया से, क्योंकि आखिर में सब कुछ उसी के फैसले पर डिपेंड करता है। पिया, एक कन्फ्लिक्टेड सोल की कहानी। पिया का कैरेक्टर सिर्फ एक कंफ्यूज्ड लड़की नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिया एक ऐसी लड़की है जो अपने आसपास के हर इंसान को खुश देखना चाहती है, और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं समझाता हूँ। पिया की ताकत ये है कि वो एम्पैथेटिक है। वो दूसरों की फीलिंग्स को समझती है। जब उसकी माँ रोती है तो पिया का दिल पिघल जाता है। जब उसके बाप परेशान नजर आते हैं तो पिया सोचती है कि मैं कैसे उनकी तकलीफ कम कर सकती हूँ। जब उसकी छोटी बहन उससे कुछ मांगती है तो पिया अपनी चीजें भी दे देती है। ये क्वालिटी बहुत खूबसूरत है और इसी वजह से लोग पिया से मोहब्बत करते हैं। लेकिन यही क्वालिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुशी भूल जाते हैं। पिया हमेशा सोचती है कि अगर मैंने ये किया तो माँ नाराज होगी, अगर मैंने वो किया तो बाप को तकलीफ होगी, अगर मैंने अपनी मर्जी की तो समाज क्या कहेगा। और इन सब सवालों के बीच में पिया का अपना दिल, उसकी अपनी ख्वाहिशें, उसके अपने सपने कहीं खो जाते हैं। पिया की परवरिश एक ऐसे घर में हुई है जहां लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी खुशी से ज्यादा जरूरी है फैमिली की इज्जत। और ये सिर्फ पिया के घर की बात नहीं है, हजारों घरों में आज भी यही सिखाया जाता है। लड़कियों को बचपन से ये बताया जाता है कि तुम्हें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए, सबकी बात तुम्हारे सपनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज में घर का नाम। अगर तुमने कुछ गलत किया तो लोग सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे घर को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी बहनों को उंगली उठाएंगे। तो तुम्हें हर वक्त सावधान रहना है, हर कदम सोच समझ कर उठाना है। तुम्हारे दिल की आवाज से ज्यादा वैल्यू है बड़ों के फैसलों की, क्योंकि बड़े तुमसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं। बचपन से ही पिया ने देखा है कि घर में जो फैसले होते हैं वो माँ लेती है। बाप का रोल बस हाँ में हाँ मिलाने का है। जब भी घर में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था, चाहे वो घर का नया सामान खरीदना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला हो, आखिरी बात माँ की चलती थी। बाप कुछ कहते भी तो माँ उनको चुप करवा देती, और धीरे धीरे बाप ने भी अपनी राय देना बंद कर दिया। वो बस यही कहते कि जो तुम ठीक समझो। और अगर कभी पिया ने अपनी कोई राय रखने की कोशिश की, अगर उसने कहा कि मुझे ये नहीं पसंद या मैं वो करना चाहती हूँ, तो उसे फौरन टोक दिया जाता था। माँ कहती कि लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। छोटी बच्ची को इतना सब क्या पता, जो हम कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए है, बड़ी होकर समझ आएगा। अभी चुप रहो और जो कहा जाए वो करो। तो धीरे धीरे पिया ने सीख लिया कि अपनी आवाज दबा के रखनी है। उसने सीखा कि अपनी ख्वाहिशों को छुपाना है, अपने सपनों को भूल जाना है। उसने सीखा कि लड़की होने का मतलब है खामोश रहना, एडजस्ट करना, हर किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना। और ये सीख उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। जब भी कोई पूछता कि पिया तुम्हें क्या पसंद है, तो पिया कहती कि मुझे वही पसंद है जो घर वालों को पसंद है। जब कोई पूछता कि तुम्हारे सपने क्या है, तो पिया कहती कि मेरा सपना है कि मेरे माँ बाप खुश रहें। उसने अपनी अलग आइडेंटिटी ही खो दी थी। वो सिर्फ एक बेटी बनकर रह गई थी, एक इंसान नहीं। लेकिन जब सनवल उसकी जिंदगी में आया, तब पहली बार पिया को लगा कि शायद वो भी अपनी खुशी के बारे में सोच सकती है। शायद उसकी भी कोई वैल्यू है, शायद वो भी अपनी पसंद से शादी कर सकती है। सनवल ने पिया को वो एहसास दिलाया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, कि वो किसी के लिए स्पेशल है, कि कोई उसकी राय की कदर करता है, कि कोई उसे एक इंसान की तरह देखता है, ना कि सिर्फ एक लड़की की तरह जिसकी शादी करनी है। और यहीं से पिया की कहानी में असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। उस पार में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम बात करेंगे सनवल के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में,
उसकी मोहब्बत की कहानी के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज। सनवल यार पिया एपिसोड 41 की पूरी कहानी पार्ट 2 ऑफ 3। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये पार्ट समझ नहीं आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पार्ट 3 की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पार्ट 1 में हमने बात की थी पिया के बारे में, उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उसकी परवरिश के बारे में। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे सनवल के बारे में, जो इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। सनवल, संघर्ष से सफलता तक का सफर। अब बात करते हैं सनवल की। सनवल एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि सनवल के पास कुछ नहीं है, ना पैसा, ना बड़ा घर, ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर जो उसकी मदद करे। लेकिन उसके पास है ईमानदारी, मेहनत और सच्ची मोहब्बत। और ये 3 चीजें आज के ज़माने में बहुत कम लोगों के पास है। सनवल की जिंदगी शुरू से ही संघर्ष से भरी रही है। उसके बाप एक छोटी सी दुकान चलाते थे जो किसी तरह घर का खर्चा पूरा कर पाती थी। कभी कभी महीने के आखिर में पैसे इतने कम हो जाते थे कि खाना भी मुश्किल से आता था। लेकिन सनवल के बाप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा कहा कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेईमानी गुनाह है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास इज्जत होनी चाहिए। सनवल ने बचपन में वो तकलीफें देखी है जो आलियर ने कभी सपने में भी नहीं देखी। जब सनवल छोटा था तो उसके पास सिर्फ 2 कपड़े थे, एक स्कूल के लिए, एक घर पर पहनने के लिए। उसके पास जूते भी एक ही जोड़ी थे जो इतने पुराने हो चुके थे कि उनमें से उसकी उंगलियां बाहर निकल आती थीं। लेकिन उसके पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल की फीस भरने के लिए सनवल को छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, सनवल किसी की दुकान पर काम कर रहा होता था। जब दूसरे बच्चे टीवी देख रहे होते थे, सनवल अखबार बेच रहा होता था। जब दूसरे बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते थे, सनवल पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहा होता था। जब दूसरे बच्चों के पास नई किताबें होती थी, नए बैग्स होते थे, नए पेंसिल बॉक्स होते थे, तब सनवल पुरानी किताबें किसी से उधार लेकर पढ़ता था। उसका बैग इतना पुराना था कि कई जगह से फटा हुआ था और उसने उसे सिलकर यूज किया था। उसकी पेंसिलें इतनी छोटी हो गई थीं कि पकड़ना मुश्किल था, लेकिन वो उन्हें तब तक यूज करता था जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। स्कूल में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, देखो सनवल कितने फटे कपड़े पहनकर आया है, देखो इसके जूते कितने पुराने हैं, देखो इसके पास लंच भी नहीं है। कुछ बच्चे तो बहुत क्रूर थे, वो उसे गरीब कहकर जिहाते थे, उसके साथ बैठने से मना करते थे, उससे दूर रहते थे जैसे गरीबी कोई बीमारी हो जो छू जाएगी। लेकिन इन सब तकलीफों ने सनवल को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत बनाया। हर मजाक, हर ताना, हर इंसल्ट ने उसके अंदर एक आग जलाई। उसने अपने आप से वादा किया कि एक दिन वो इतना काबिल बनेगा कि लोगों को उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अभी तो लोग उसे उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो उसे उसके काम से जानेंगे। उसने सीखा कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। उसने सीखा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। उसने सीखा कि वैल्यू पैसे में नहीं, इंसानियत में है। उसने सीखा कि असली इज्जत वो है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, ना कि वो जो आपको विरासत में मिलती है। जब सनवल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। वो क्लास में टॉप करता था, हमेशा फर्स्ट आता था। टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। उसे स्कॉलरशिप मिली और इस स्कॉलरशिप की वजह से वो आगे पढ़ पाया। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी उसने बहुत मेहनत की। सुबह क्लास जाता था, शाम को काम करता था, रात को पढ़ाई करता था। उसकी जिंदगी में कोई आराम नहीं था। सनवल ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। एक कंपनी में जूनियर पोजीशन थी, तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन सनवल ने कोई कंप्लेंट नहीं की। उसने सोचा कि कम से कम शुरुआत तो हो गई, अब आगे बढ़ना है। उसने मेहनत से काम किया, हर प्रोजेक्ट को दिल से किया, ओवरटाइम किया बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए, हर काम पूरी लगन से किया। उसके बॉस ने नोटिस किया कि ये लड़का बहुत मेहनती है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है। दूसरे एम्प्लॉइज तो बस अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन सनवल हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाता था। अगर कोई काम जरूरी था तो वो वीकेंड पर भी आ जाता था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता था। अगर कोई टारगेट था तो वो उसे पूरा करके दम लेता था। धीरे धीरे सनवल की मेहनत रंग लाई। उसका प्रमोशन हुआ,
फिर दूसरा प्रमोशन हुआ, तनख्वाह बढ़ी। वो जूनियर से सीनियर बना, फिर टीम लीड बना। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी राय की वैल्यू होने लगी। कंपनी में उसका नाम हो गया कि ये लड़का कुछ बन के रहेगा। लेकिन फिर भी वो आलियर के मुकाबले कहीं नहीं चढ़ता था। ये सच्चाई थी जो सनवल को तकलीफ देती थी, लेकिन उसे स्वीकार भी करनी पड़ती थी। आलियर एक दिन में उतना पैसा खर्च कर देता था जितना सनवल महीने भर में कमाता था। आलियर की एक घड़ी की कीमत सनवल की 6 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। आलियर के पास 5 गाड़ियां थीं, सनवल के पास एक भी नहीं थी। वो बस या रिक्शे से ट्रैवल करता था। कमेंट में बताइए कि क्या पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत और ईमानदारी है। आप किसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो पैसा विरासत में पाए या जो अपनी मेहनत से कमाए? लेकिन पैसे की कमी ने कभी सनवल की मोहब्बत को कम नहीं किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सनवल के लिए प्यार कोई सौदा नहीं था। वो ये नहीं सोचता था कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो पिया मुझसे प्यार करेगी। वो ये सोचता था कि मैं पिया से सच्चा प्यार करता हूँ, और अगर वो भी मुझसे प्यार करती है तो हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। जब सनवल ने पिया को पहली बार देखा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया। वो दिन सनवल कभी नहीं भूल सकता। वो एक शादी में गया। सनवल ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। एक कंपनी में जूनियर पोजीशन थी, तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन सनवल ने कोई कंप्लेंट नहीं की। उसने सोचा कि कम से कम शुरुआत तो हो गई, अब आगे बढ़ना है। उसने मेहनत से काम किया, हर प्रोजेक्ट को दिल से किया, ओवरटाइम किया बिना एक्स्ट्रा पैसे लिए, हर काम पूरी लगन से किया। उसके बॉस ने नोटिस किया कि ये लड़का बहुत मेहनती है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है। दूसरे एम्प्लॉइज तो बस अपना काम करके चले जाते थे, लेकिन सनवल हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाता था। अगर कोई काम जरूरी था तो वो वीकेंड पर भी आ जाता था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढता था। अगर कोई टारगेट था तो वो उसे पूरा करके दम लेता था। धीरे धीरे सनवल की मेहनत रंग लाई। उसका प्रमोशन हुआ, फिर दूसरा प्रमोशन हुआ, तनख्वाह बढ़ी। वो जूनियर से सीनियर बना, फिर टीम लीड बना। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उसकी राय की वैल्यू होने लगी। कंपनी में उसका नाम हो गया कि ये लड़का कुछ बन के रहेगा। लेकिन फिर भी वो आलियर के मुकाबले कहीं नहीं चढ़ता था। ये सच्चाई थी जो सनवल को तकलीफ देती थी, लेकिन उसे स्वीकार भी करनी पड़ती थी। आलियर एक दिन में उतना पैसा खर्च कर देता था जितना सनवल महीने भर में कमाता था। आलियर की एक घड़ी की कीमत सनवल की 6 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। आलियर के पास 5 गाड़ियां थीं, सनवल के पास एक भी नहीं थी। वो बस या रिक्शे से ट्रैवल करता था। कमेंट में बताइए कि क्या पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत और ईमानदारी है। आप किसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो पैसा विरासत में पाए या जो अपनी मेहनत से कमाए? लेकिन पैसे की कमी ने कभी सनवल की मोहब्बत को कम नहीं किया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सनवल के लिए प्यार कोई सौदा नहीं था। वो ये नहीं सोचता था कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो पिया मुझसे प्यार करेगी। वो ये सोचता था कि मैं पिया से सच्चा प्यार करता हूँ, और अगर वो भी मुझसे प्यार करती है तो हम मिलकर सब कुछ हासिल कर लेंगे। जब सनवल ने पिया को पहली बार देखा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया। वो दिन सनवल कभी नहीं भूल सकता। वो एक शादी में गया था अपने किसी दूर के रिश्तेदार की। वो वहां बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वहां अमीर लोग होंगे और वो अपने साधारण कपड़ों में अजीब लगेगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, रिश्तेदारी निभानी चाहिए, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो सनवल गया, बहुत हिचकिचाते हुए। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि सच में बहुत भीड़ थी। लोग बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे, महंगे गहने पहने हुए थे। सनवल एक कोने में खड़ा हो गया, चुपचाप। उसने सोचा कि बस थोड़ी देर रुककर निकल जाऊंगा। तभी उसकी नजर पिया पर पड़ी। पिया लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी, बहुत सिंपल साड़ी, कोई हेवी वर्क नहीं था। उसके गहने भी बहुत साधारण थे। उसने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरी महफिल में सबसे खूबसूरत लग रही थी। सनवल उसे देखता रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। लेकिन सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी, पिया में कुछ और था। एक मासूमियत थी, एक सादगी थी। जिस तरह से वो बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, दूसरों से मिल रही थी, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो बिल्कुल नेचुरल थी, रियल थी। सनवल ने उस दिन सोचा कि काश मैं इस लड़की से बात कर पाता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि मैं कौन हूँ, एक साधारण लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, और ये लड़की देखने में इतनी अच्छे घर की लग रही है, ये मुझसे बात क्यों करेगी? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शादी में संयोग से सनवल और पिया की मुलाकात हो गई।
पिया किसी चीज की तलाश में थी। उसने सनवल से पूछा कि क्या आपको पता है फ्ला जगह कहाँ है। सनवल ने बहुत घबराते हुए जवाब दिया, और उस छोटी सी बातचीत में ही कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बन गई। सनवल ने पिया को पाने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी दिखावा नहीं किया। जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो सनवल ने पिया को साफ साफ बता दिया कि देखो, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं एक साधारण नौकरी करता हूँ, लेकिन मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, और सबसे जरूरी बात, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। उसने पिया को जैसा वो था वैसा ही दिखाया, कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं। सनवल ने कहा कि पिया, मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो शायद तुम चाहती हो। शुरुआत में हमें संघर्ष करना पड़ेगा, छोटे से घर में रहना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफें उठानी पड़ेंगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हर दिन तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। और पिया ने उस सच्चाई को महसूस किया। पिया समझदार लड़की थी, उसे पता था कि सनवल झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो झूठ नहीं बोल सकती। पिया ने देखा कि सनवल जब उससे बात करता है तो उसकी आंखों में वो चमक होती है जो असली प्यार की निशानी है। जब वो उसे देखता है तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती है जो दिल से आती है। जब वो उसके लिए कुछ करता है तो वो दिल से करता है, दिखावे के लिए नहीं। सनवल ने एक बार पिया के लिए उसकी फेवरेट मिठाई लाई थी। पिया ने एक बार जिक्र किया था कि उसे एक खास तरह की मिठाई बहुत पसंद है जो सिर्फ शहर के दूसरे कोने में एक खास दुकान पर मिलती है। सनवल ने वो बात याद रखी, और एक दिन जब पिया का बर्थडे था, सनवल उस दुकान तक गया। वो मिठाई काफी महंगी थी और सनवल को उसके लिए पूरे हफ्ते का खर्चा बचाना पड़ा था। उस हफ्ते उसने बस में सफर करने के बजाय पैदल चलकर पैसे बचाए। उसने दोपहर का खाना स्किप किया कई दिन ताकि पैसे बच सकें। लेकिन जब पिया ने वो मिठाई खाई और खुश हुई तो सनवल को लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी कुर्बानी कामयाब हो गई। पिया की मुस्कुराहट उसके लिए सबसे बड़ा इनाम थी। ये छोटे छोटे जेस्चर्स थे जो पिया के दिल को छू गए। आलियर पिया को डायमंड नेकलेस दे सकता था जो लाखों की होती, लेकिन उस नेकलेस में वो दिल नहीं था जो सनवल की उस छोटी सी मिठाई में था। आलियर पिया को मैंने रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जा सकता था, लेकिन उस डिनर में वो एहसास नहीं था जो सनवल के साथ सड़क किनारे की चाय पीने में था। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पार्ट 3 में हम बात करेंगे आलियर के बारे में और फाइनल ट्विस्ट के बारे में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। अल्लाह हाफिज। सनवल यार पिया एपिसोड 41 की पूरी कहानी पार्ट 3 ऑफ 3 फाइनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फाइनल पार्ट। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अब हम आने वाले हैं इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं। आलियर अमीरी की कैद में एक तन्हा रूह। अब बात करते हैं आलियर की। आलियर इस कहानी का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि आलियर पूरी तरह से विलेन नहीं है, लेकिन हीरो भी बिल्कुल नहीं है। वो बीच में कहीं खड़ा है, एक ग्रे एरिया में, और यही चीज उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। आलियर अमीर घर का बेटा है, बहुत अमीर घर का। उसके बाप शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। उनके पास कई फैक्ट्रीज है, कई प्रॉपर्टीज है, शहर भर में उनका नाम है। और आलियर उनका इकलौता बेटा है, वारिस है, सब कुछ का मालिक बनने वाला है। उसकी परवरिश ऐसे हुई है जहां हर चीज उसकी उंगलियों के इशारे पर मिलती थी। बचपन से ही आलियर ने वो जिंदगी देखी जो लाखों लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। बड़ा बंगला जिसमें 10 बेडरूम थे, स्विमिंग पूल था, बड़ा गार्डन था, नौकर चाकरों की फौज थी जो 24 घंटे उसकी सेवा में तैनात रहती थी। बचपन में अगर उसे कोई टॉय चाहिए थी तो बाप फौरन मंगवा देते थे, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। अगर उसे कोई गेम चाहिए थी तो माँ तुरंत खरीद लाती थी। अगर उसे किसी चीज की ख्वाहिश होती थी तो उसे पूरा करने में कोई देर नहीं होती थी। स्कूल में अगर उसके नंबर कम आते थे तो टेंशन की कोई बात नहीं थी, पैसा लगाकर उसे पास करवा दिया जाता था। अगर किसी टीचर ने उसे डांटा तो स्कूल में फोन जाता था और उस टीचर को वार्निंग मिल जाती थी। तो आलियर की मेंटलिटी बन गई कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर पैसा हो। उसे लगता था कि हर चीज खरीदी जा सकती है, पोजीशन, पावर, रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि लोग भी। अगर कोई चीज चाहिए तो बस पैसा दो और ले लो। अगर कोई इंसान चाहिए तो बस उसे पैसे की पेशकश करो और वो तुम्हारा हो जाएगा। जब आलियर बड़ा हुआ तो उसने देखा कि समाज में लोग उसकी इज्जत करते हैं। जहां भी वो जाता था
लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। लेकिन वो इज्जत उसकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं थी, ना उसके किसी काम की वजह से थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थी। लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ना कहा या कोई उल्टी सीधी बात कही तो आलियर या उसका बाप उनका नुकसान कर देगा, उनका बिजनेस बंद करवा देगा, उनकी नौकरी छुड़वा देगा, उन्हें शहर में बदनाम कर देगा। तो लोग डर से, मजबूरी से उसका साथ देते थे, उसकी तारीफ करते थे। लेकिन आलियर ने कभी असली मोहब्बत नहीं दी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उसकी माँ बाप भी ज्यादा बिजी रहते थे अपने बिजनेस में, अपनी सोशल लाइफ में। उनके पास अपने बेटे के लिए वक्त नहीं था। आलियर का बचपन नौकरों के साथ गुजरा। जब दूसरे बच्चों के माँ बाप उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे तो आलियर को ड्राइवर छोड़ता था। जब दूसरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ खेलते थे तो आलियर अकेला खेलता था या नौकरों के साथ। जब दूसरे बच्चों के माँ बाप उन्हें सोने से पहले कहानियां सुनाते थे तो आलियर अकेले अपने बड़े से कमरे में सो जाता था। उसके कमरे में सारे खिलौने थे, सारे गेम्स थे, लेकिन प्यार नहीं था। उसके पास सब कुछ था लेकिन किसी का साथ नहीं था। उसे कभी किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया, बस पैसे के बदले सर्विस दी। नौकर उसकी देखभाल इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें तनख्वाह मिलती थी। दोस्त उसके साथ इसलिए रहते थे क्योंकि वो महंगी पार्टीज करवाता था, महंगे गिफ्ट्स देता था। लड़कियां उससे इसलिए बात करती थीं क्योंकि वो अमीर था, हैंडसम था, और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी ऐसे घर में हो। तो जब आलियर ने पिया को देखा तो उसे लगा कि ये वो चीज़ है जो उसकी जिंदगी में नहीं है। पिया में एक सादगी थी, एक मासूमियत थी, एक सच्चाई थी जो आलियर की दुनिया में नहीं थी। आलियर की दुनिया में सब लोग फेक थे, दिखावा करते थे, मतलब के लिए साथ रहते थे। लेकिन पिया रियल थी। वो जो दिखती थी वैसी ही थी, कोई ड्रामा नहीं, कोई नाटक नहीं। आलियर ने सोचा कि अगर पिया उसकी हो गई तो शायद उसकी जिंदगी में भी वो सच्चाई आ जाएगी जो उसे हमेशा से चाहिए थी। शायद पिया उसे वो प्यार दे देगी जो उसे कभी नहीं मिला। शायद पिया के साथ उसे वो खुशी मिलेगी जो पैसे से नहीं मिल सकती। और यहीं से आलियर का डार्क साइड निकलने लगा। जो इंसान हमेशा से हर चीज पाता आया हो, जब पहली बार उसे ना सुनने को मिले तो वो पागल हो जाता है। आलियर ने सोचा कि अगर प्यार से नहीं मिलेगी तो दूसरे तरीके अपनाऊंगा। अगर पिया खुशी से नहीं आएगी तो उसे मजबूर करूंगा। उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि सनवल को रास्ते से हटाना होगा। उसने अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके सनवल की कंपनी में प्रेशर डलवाया। उसने सनवल के बॉस से बात करवाई। उसने पैसे का लालच दिया, और कुछ लोग पैसे के आगे बिक जाते हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि ये सोच दिखाती है कि आलियर को इंसानों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। उसे लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। उसे लगता है कि कानून, इंसानियत, सब कुछ से ऊपर है पैसा। कमेंट में बताइए कि आलियर सही है या गलत। क्या पैसे से सब कुछ हो सकता है? पिया का फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पिया के दिल और दिमाग में जंग शुरू हो गई। ये जंग सिर्फ एक दो दिन की नहीं थी, ये रोज की थी, हर पल की थी। सुबह उठती तो सोचती, दिन में सोचती, रात को सोते वक्त भी सोचती, खाना खाते वक्त सोचती, नहाते वक्त सोचती, काम करते वक्त सोचती। उसकी पूरी जिंदगी एक मुश्किल फैसला बन गई थी। दिल कहता था सनवल, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार देता था। जब भी पिया सनवल के बारे में सोचती, उसके दिल में एक सुकून आता था, एक खुशी आती थी। वो जानती थी कि सनवल उसे दिल से चाहता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी राय की कदर करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके साथ जिंदगी मुश्किल हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, लेकिन खुशी जरूर होगी, प्यार जरूर होगा। लेकिन दिमाग कहता था आलियर, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में पैसा भी जरूरी है, फैमिली की खुशी भी जरूरी है, समाज में इज्जत भी जरूरी है। पिया सोचती थी कि अगर मैं सनवल को चूज करती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरी माँ नाराज होगी, बाप परेशान होंगे, फैमिली में मेरी इज्जत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो पागल लड़की ने अमीर लड़का छोड़कर गरीब के पास जाने का फैसला किया। रिश्तेदार ताने मारेंगे, छोटी बहन की शादी आएगी क्योंकि लोग कहेंगे कि इस घर की लड़कियां जिद्दी है, अपनी मर्जी चलाती है। और सिर्फ फैमिली और समाज की बात नहीं थी, पिया खुद भी सोचती थी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में। कल को अगर उसके बच्चे होंगे तो क्या वो उन्हें वो सब दे पाएगी जो जरूरी है? अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी हेल्थ केयर। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या सनवल के पास इतना पैसा होगा? अगर बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में डालना है तो फीस कहाँ से आएगी?
ये सवाल बिल्कुल वाजिब थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल थे और पिया को बहुत परेशान करते थे। वो चाहती थी कि दिल की सुन ले और सनवल को चूज कर ले, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था, डरा रहा था। सोशल मीडिया का रिएक्शन और फैन थ्योरीज। इस इनकम्प्लीट एंडिंग ने फैंस को बहुत परेशान किया। सोशल मीडिया पर हर जगह डिस्कशन चल रहा था। ट्विटर पर सनवाल यार पिया ट्रेंडिंग था हफ्तों तक। फेसबुक पर डेडिकेटेड ग्रुप्स में रोजाना सैकड़ों कमेंट्स आ रहे थे जहां लोग अपनी अपनी थ्योरी शेयर कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर पोल्स चल रहे थे कि पिया को किसे चुनना चाहिए। कुछ लोग पूरी तरह से टीम सनवाल थे। उनका कहना था कि प्यार सबसे बड़ा है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत एक बार मिलती है। वो कहते थे कि सनवल पिया से सच्चा प्यार करता है, उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, तो पिया को बिना सोचे उसे चूज करना चाहिए। वो कहते कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है और सनवल मेहनती है तो धीरे धीरे वो भी कामयाब होगा। कुछ लोग टीम आलियार को सपोर्ट कर रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट था कि प्यार से पेट नहीं भरता, जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो कहते थे कि आलियर के साथ पिया की जिंदगी कंफर्टेबल होगी, सिक्योर होगी और इवेंचुअली प्यार भी हो जाएगा, क्योंकि अरेंज्ड मैरिजेस में भी प्यार होता है टाइम के साथ। उनका कहना था कि सनवल के साथ सिर्फ संघर्ष है, तकलीफ है, दुख है। और कुछ लोग तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पिया को किसी को भी नहीं चुनना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। शादी ही क्यों जरूरी है? क्यों लड़की की खुशी सिर्फ शादी में है? फाइनल अनाउंसमेंट और क्या होगा आगे? और अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि आगे की कहानी जरूर आएगी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सोशल मीडिया पर एक अलग ही जोश देखा गया। फैंस ने सेलिब्रेटरी पोस्ट डाली, मीम्स बनाए जिनमें लिखा था, फाइनली मेरी जिंदगी में सुकून आएगा, अब सो पाऊंगा चैन से, 2 साल का इंतजार। काउंटडाउन शुरू कर दिया लोगों ने। सबको बस इंतजार था कि जल्दी से ये रिलीज हो और उन्हें अपना जवाब मिल जाए। इस बार पिया अपना फाइनल फैसला लेगी। मेकर्स ने वादा किया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई क्लिफहैंगर नहीं होगा, क्लियर एंडिंग होगी, सबको अपना जवाब मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पिया क्या फैसला लेगी। मेरी रिसर्च के हिसाब से कुछ क्लूज है जो बताते हैं कि कहानी किस तरफ जा सकती है, लेकिन मैं आपको सस्पेंस में रखना चाहता हूं। बस इतना कहूंगा कि जो भी हो वो आपकी उम्मीद से अलग होगा। आपकी राय? तो अगर आपको ये तीनों पार्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज तीनों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस ड्रामे के फैन हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, पिया को सनवल चुनना चाहिए या आलियर, और क्यों। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और अगले वीडियो में कुछ बेस्ट कमेंट्स को फीचर भी करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जैसे ही एपिसोड 41 रिलीज होगा मैं फौरन उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। हर सीन की डिटेल्स, हर डायलॉग का मतलब, हर ट्विस्ट की एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये थी सनवल यार पिया की पूरी कहानी 3 पार्ट्स में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।